हेलो एवरीवन, वेलकम यू आज 27 ऑफ नवंबर 2022। देखिए निफ्टी 18,500 के लेवल को कंफर्टेबली क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब निफ्टी की जर्नी और ऊपर के लेवल्स की तरफ हम लोगों को देखने को मिलेगी। निफ्टी 18,600 से 18,700 के जोन को ट्रेड करने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे सकता है, या इससे और फर्दर ऊपर निफ्टी 19,000 की तरफ भी मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। देखिए मैं इस बात के ऊपर लगातार आप लोगों के साथ चर्चा कर रहा हूं कि अगर निफ्टी 50 के अंदर तेजी आनी है तो ये तेजी कोई आसमान से तो नहीं टपकेगी भाई, ये तेजी स्टॉक से निकल करके आएगी और ये निफ्टी 50 के ही स्टॉक्स होंगे। तो मेरी आप लोग को राय कि आप ऐसे स्टॉक्स के ऊपर नजर रखिए जो कि निफ्टी 50 के अंदर तेजी में कंट्रीब्यूट करेंगे। ये कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं कि जिनके अंदर रैली आने की पॉसिबिलिटी है और फिर वही रैली निफ्टी की रैली में कंट्रीब्यूट करेगी। मुझे लगता है कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे और मुझे ऐसा लगता है कि एक स्टॉक ऐसा है जो कि पूरी तरह से वेल पोजीशनड दिखाई दे रहा है और स्टॉक का नाम और चार्ट आप लोगों के सामने बातचीत कर रहा हूं मैं टाटा मोटर्स के बारे में। इसको लगातार मैं कवर करता रहता हूं क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ये 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए मैं आपको बहुत पीछे तो नहीं लेकर के आऊंगा, लेकिन मैं 17 अगस्त 2022 के ऊपर जरूर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। तब इसने हाई बनाया था 494 रुपए का। जब मुझको 494 रुपए का हाई दिखाई देता है तो मुझको एक अटेम्प्ट दिखाई देता है 500 के लेवल को क्रॉस करने का, जो कि हो नहीं पाया और फिर वहां से टाटा मोटर्स के अंदर हमको गिरावट देखने को मिली। 27 ऑफ सितंबर को इसने लो बनाया 390 रुपए का और वहां से इसके अंदर रिकवरी स्टार्ट हुई है। देखिए यहाँ पर ये जो रेड कलर की लाइन है जिसको मैं जिगजैग करके हाईलाइट कर रहा हूं, ये 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लेवल है जो कि 425 के आसपास कैलकुलेट हो रहा है। और मैं एक बॉक्स बनाना चाहूंगा, ये मैंने एक बॉक्स बनाया है और मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप भी पिछले कुछ दिनों में जो टाटा मोटर्स का प्राइस एक्शन रहा है उसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करिए। ये 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर या नीचे लगातार इसी तरह से ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक कंसोलिडेशन की रेंज बाउंड सिचुएशन दिखाई दे रही है। अभी हाल फिलहाल में इसने जो लो बनाया था वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी नवंबर के महीने की बात करें तो ये 10 नवंबर का लो है और यहाँ पर 10 नवंबर का लो मैं लिख करके बताना चाहूंगा। लेट मी चेक वंस अगेन। और बाबूजी ये लेवल दिखाई दे रहा है मुझको 409 रुपए के आसपास। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि टाटा मोटर्स पूरी तरह से इस बात को लेकर के डिटरमाइंड है कि ये 400 का लेवल तोड़ करके नीचे नहीं आएगा। लेकिन अगर ये 400 का लेवल तोड़ करके नीचे भी आता है तो ये भी अपने आप में किसी अपॉर्चुनिटी से कम नहीं। आपको लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली यहां पर माल उठाना चाहिए। देखिए अभी 25 नवंबर को इसकी क्लोजिंग 433 रुपए के आसपास होती हुई दिखाई दी है। ये 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि अब जो संकेत मिल रहे हैं वो ट्रेंडिंग संकेत मिल रहे हैं और ये एक अप ट्रेंड में आने की पूरी कोशिश करा है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड ये अपने 500 के लेवल को चेज करने की कोशिश करेगा और अगर ये एक बार 500 का लेवल क्रॉस हो जाता है तो फिर ये 525 से 550 के बीच में ट्रेड करने की कोशिश करेगा। ये अपने आप में अभी फिलहाल मुझको लुकआउट दिखाई देता है और अभी इससे ऊपर जाकर के भी बात करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि 525 से 550 का जोन भी करंट मार्केट प्राइस से लगभग 100 रुपए ऊपर है। तो देखिए मेरा अपना ओपिनियन ये है कि अगर आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहें तो आप लॉन्ग टर्म निवेश भी कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाना चाहें तो आप शॉर्ट टर्म पोजीशन भी बना सकते हैं। देखिए जब हम लॉन्ग टर्म निवेश करते हैं तो स्टॉप लॉस तो मैं इसके अंदर एडवाइस करने से बचूंगा। मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर थोड़ी बहुत गिरावट भी हो तो आप इसके अंदर बने रहिए, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म पोजीशन क्रिएट करते हैं तो मैं आपको जो स्टॉप लॉस एडवाइस करूंगा वो लगभग 405 रुपए का एसएल एडवाइस करना चाहूंगा। यानी कि 10 नवंबर को इसने जो 409 रुपए का लो बनाया था इससे थोड़ा नीचे आकर के मैं आपको स्टॉप लॉस एडवाइस करना चाहूंगा। तो जब मैं निफ्टी 50 के स्टॉक्स को देखता हूं और मैं ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना चाहता हूं कि वो कौन से स्टॉक्स हैं जिनके अंदर हमको एक बढ़िया रैली देखने को मिल सकती है और वही रैली निफ्टी 50 के अंदर फिर
फिर रैली को कंट्रीब्यूट करेगी, तो डेफिनेटली टाटा मोटर्स भी मुझको एक ऐसा ही स्टॉक दिखाई देता है। अब मैं यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स की सिचुएशन भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो RSI को देखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से प्राइस की स्ट्रेंथ और मोमेंटम हम लोग को पता लगती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि RSI का जो लेवल दिखाई दे रहा है ये लगभग 58 के आसपास है। मतलब दिखने में तो ये अभी 60 के नीचे है, लेकिन ये 60 को अप्रोच कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है ये प्राइस के अंदर आती हुई स्ट्रेंथ और मोमेंटम का बढ़िया संकेत है। चलो मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा किसके बारे में एनालिस्ट की क्या राय है, और ये जानने के लिए मैं आपको टिकर टेप के ऊपर लेकर के आऊं। यहाँ पर हम लोग टाटा मोटर्स के बारे में एनालिस्ट की राय देखने की कोशिश करेंगे। फोरकास्टिंग की बात करें तो एनालिस्ट की रेटिंग्स आप लोग सामने लगभग 31 एनालिस्ट की कवरेज है और 68% एनालिस्ट की राय है कि आपको इसके अंदर बाइंग करना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको प्राइस की फोरकास्टिंग के लेवल भी बताना चाहूंगा, और ये लेवल आप लोगों के सामने आ चुके हैं। नवंबर 2023 की बातचीत करें यानी कि एक साल आगे के लिए तो 554 का लेवल बताया जा रहा है। देखिए मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि आपको ये लेवल देखने के लिए एक साल तो इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। लोअर साइड के ऊपर आपको 310 का लेवल बताया जा रहा है। मेरा अपना ओपिनियन ये है कि शायद आपको अब ये लेवल कभी ना देखने को मिले। और मीडियन की बात करें तो 486 का लेवल बताया जा रहा है। और ये बात फिर से यहाँ पर टाटा मोटर्स का चार्ट आप लोग सामने, आपको इंकरेज करूंगा कि चार्ट को ओपन करिए, लेवल्स को आइडेंटिफाई करिए, अपनी खुद की रिसर्च और स्टडी करिए, अपने दम पर डिसीजन लिए, और जब डिसीजन लिए अपने डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद ही लिए। इंशाअल्लाह बात करूंगा यहीं पर। मैंने वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करा दी। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।